ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के अंदर हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया था। हार्डवेयर जो हमने पढ़ा था ना, वो था चैप्टर नंबर 2, वो पूरा हार्डवेयर था। ठीक है, हार्डवेयर में आता है इनपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज। हमने इनपुट प्लस आउटपुट, ठीक है, यानी पेरिफेरल डिवाइसेज के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लिया है। जो स्टोरेज डिवाइस बची हुई हैं वो हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं आज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या था? जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस जो होती है ना, उनको ऑपरेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इनपुट के एक सेट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है प्रोग्राम। क्या होता है इसका सेकंड नेम? क्या है बताओ? सेकंड नेम इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। आगे देखो, आप ये बताओ, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन याद रखें कि हार्डवेयर को चलाने के लिए इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो मतलब सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या हो गया? प्रोग्राम। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इनपुट मतलब निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता होती है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। और अनेक प्रोग्रामों को मिलाकर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रामों को मिलाकर क्या किया जाता है? प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? बताओ प्रोग्रामों को समूह को, इन मतलब निर्देशों के सेट को तो क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो मैं लिख रहा हूं निर्देशों का समूह। मान लो आपने किसको दिया निर्देश? निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोग्राम। फिर उसके बाद प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्रामों का समूह। मैंने लिखा निर्देशों का समूह। मान लो आपने इनपुट दिया, किसको दिया इनपुट? किसको दिया? सीपीयू को देते हैं इनपुट। ठीक है ना, आपने एक इनपुट दिया, दो इनपुट दिया, तीन इनपुट दिया, तो एक से अधिक इनपुट को बोलते हैं निर्देश, निर्देशों का समूह। अरे एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से, तीन व्यक्ति से पिरामिड बनता है, एक व्यक्ति थोड़ी बना सकता है पिरामिड। तो पिरामिड एक ग्रुप कहते हैं पिरामिड को। तो निर्देशों का एक पिरामिड जब बनता है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आप इसमें लास्ट में लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल से बता रहा हूं। यहां पर मान लो एक सीपीयू मशीन लगी हुई है। ये क्या है? सीपीयू है। इस सीपीयू को आप क्या देंगे बताओ? अगर आपने एक इनपुट दिया, ठीक है, तो क्या है? सीपीयू को इनपुट देंगे किसी डिवाइस से। लेकिन एक से अधिक इनपुट, एक प्लस मतलब कि एक प्लस का मतलब क्या होता है? एक से अधिक इनपुट, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्रामों मतलब जो प्रोग्राम होगा, एक से अधिक प्रोग्रामों को क्या बोलते हैं बताओ? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। लेकिन एक बात याद रखना, आप कि जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। ठीक है,
तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो उसको सॉफ्टवेयर को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है और उस पर जांच जो करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सॉफ्टवेयर के अंदर जो पहली बात आती है ना वो आती है प्रोग्रामर। क्या आती है? प्रोग्रामर। प्रोग्राम क्या कहते हैं? प्रोग्राम को देखो मैंने आपसे क्या ना, देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा आपसे प्रोग्राम किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो बनाता है और जो लिखता है, जो उसको जांच करता है, चेक करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्राम बनाने वाले को प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई तो प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? प्रोग्रामर किसे कह सकते हैं आप बताओ? प्रोग्रामर आप उसे कहेंगे जो प्रोग्राम बनाता है। तो सॉफ्टवेयर को, किसको? सॉफ्टवेयर लिखना और प्लस क्या करना? उस पर परीक्षण करना। क्या कहलाता है बताओ? सॉफ्टवेयर को लिखना और सॉफ्टवेयर को क्या करना? सॉफ्टवेयर को लिखना और सॉफ्टवेयर पर परीक्षण करना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? वो कहलाता है प्रोग्रामर। क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं? अमूर्त। और अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसे आप अंदर से टच नहीं कर सकते, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर, मोबाइल आदि में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक लाइन आगे लिख रहा हूं मैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे, पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीजों को समझ रहे हैं। वे सॉफ्टवेयर। पूरक का मतलब क्या होता है बताओ? एक दूसरे के पूरक हैं। किसी ने कह दिया एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक का मतलब क्या होता है बताओ? अरे पूरक नहीं समझते आप? सप्लीमेंट्री आते थे जो, वो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। आगे चल के पता लग जाएगा। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं करेगा। ये आपको बात दिमाग में रख लेनी है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, अगर आप विंडो इसके अंदर 7 नहीं डलवाओगे कंप्यूटर के अंदर, तो विंडो कैसे चलेगी? चलेगी क्या बताओ? नहीं चलेगी। कंप्यूटर कब नहीं चल सकता? जब तक आप उसके अंदर विंडो नहीं डालोगे तब तक नहीं चल सकता। और विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद आगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को इंटरफेस कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करना है। अगर मान लो आपके पास ये हार्डवेयर है, ठीक है, आप हार्डवेयर के सामने सॉफ्टवेयर को ला रहे हो। हार्डवेयर के सामने किसको ला रहे हो? सॉफ्टवेयर को। मान के चलो अगर आप किसी के भी सामने अगर दूसरी चीज लेके आते हो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच क्या कहलाता है? वो इंटरफेस कहलाता है। अगर आप मॉनिटर के सामने बैठे हो और आप काम कर रहे हो तो उसे आप बोलते हैं यूजर इंटरफेस। जैसे आप चित्र बना रहे हो तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI मैंने आपको बताया, अगर आप कंप्यूटर के सामने कोई वीडियो वगैरह चला रहे हो तो वो क्या है? यूजर इंटरफेस होगा। लेकिन वो क्या होगा? G का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जाम में आता है कई बार ये। ठीक है, अगर आप किसी के सामने कैरेक्टर कोई शब्द टाइप कर रहे हैं तो वो क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। किसी के सामने क्या, आप कंप्यूटर के सामने स्क्रीन के सामने करोगे, ये थोड़ी आप और कहीं करोगे। तो वो क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है आमने सामने। अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? वीडियो कॉलिंग इंटरफेस। ठीक है, अगर किसी के सामने आप बातचीत कर रहे हैं वो डिस्कस इंटरफेस। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेस बहुत टाइप के होते हैं। तो ऐसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों आप आमने सामने मिलते हैं, ये कहता है सॉफ्टवेयर से कि अगर तू नहीं होगा तो मैं चल नहीं सकता, और ये कहेगा कि अगर तू नहीं होगा तो चलाऊंगा मैं किसको। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होता है? इंटरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर का
सबसे पहला काम क्या होता है, डेटा को सूचना में, जो हम डेटा दे रहे हैं ना, डेटा क्या होता है, चलो हम बात करते हैं। और सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का देखो मुख्य कार्य क्या होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य, मेन उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर का। जो भी आप कंप्यूटर को डाटा देते हैं, और डाटा आप किसके रूप में देते हैं बताओ, आप डाटा इनपुट के रूप में देते हैं, किसके रूप में देते हैं, इनपुट के रूप में। और जो आपको आउटपुट मिलता है ना, आउटपुट मिलता है वो किसके रूप में मिलता है बताओ, इन्फॉर्मेशन के रूप में। किसके रूप में मिलता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो मतलब कि इनपुट से जो हम देते हैं किसको, डाटा के रूप में देते हैं इनपुट, और वो हमें किसके रूप में मिलता है बताओ, सूचना के रूप में। हमने जो कंप्यूटर को डाटा दिया, उसको, उस डाटा को सूचना में कौन बदलेगा, उसको सॉफ्टवेयर बदलेगा, मेनली कौन बदलेगा, सॉफ्टवेयर। और आपको मैंने बताया था कि हम मशीनी भाषा में क्या देते हैं, सॉरी हम मानवीय भाषा में क्या देते हैं, इनपुट। लेकिन इनपुट डिवाइसेस क्यों लगी हुई हैं, उसको किस में चेंज करते हैं, मशीनी भाषा में चेंज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर आपकी इस मेवाती भाषा को नहीं समझेगा, कंप्यूटर आपकी इस हिंदी भाषा को नहीं समझेगा, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है किसको, मशीनी भाषा को। तो हम जो भाषा में देते हैं ना, मानव की जो भाषा होती है, उसमें हम जवाब देते हैं। हमें अगर 5+5 करना है तो हम कीबोर्ड से डायरेक्ट दे देते हैं 5+5, लेकिन कीबोर्ड तो उसको किस में देता है, किस में देता है, मशीनी भाषा में। ये काम कौन करते हैं, ट्रांसलेटर करते हैं। आज मान लो मोदी जी अगर आपको इंग्लिश बोल रहा है, तो उनके पास ट्रांसलेटर लगे हुए हैं, उसकी आवाज इंग्लिश में कन्वर्ट होकर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अपने देश के पीएम को इंग्लिश नहीं आती हो, तो वो इंग्लिश के लिए क्या करते हैं, वो बोलता है हिंदी है, वो कन्वर्ट हो जाता है इतनी देर में, उसके लिए ट्रांसलेटर लगे होते हैं। ठीक है, अपन को ऐसा लगता है कि मोदी जी को तो फुल इंग्लिश आती है, तो जो भी वो बोल रहा है ना, वो मान के चलो हमको हिंदी समझ में आ जाती है, लेकिन कनाडा अगर जाते हैं, अगर वो अमेरिका में जाते हैं, या कहीं दूसरे मल्टीनेशनल देश में जाते हैं, तो होता क्या है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनको इंग्लिश समझ में आती है, इसलिए ट्रांसलेटर लगे होते हैं। उन ट्रांसलेटर की सहायता से क्या किया जाता है, उस लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। तो यही हमारी मानवीय भाषा है, इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर लगे होते हैं, इंटरप्रेटर लगे होते हैं, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या हो गया, डेटा को किस में बदलना, डेटा को किस में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना, डेटा को किस में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना। सभी सॉफ्टवेयर डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, तो याद रखना सॉफ्टवेयर सारे क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं, और प्लस में क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं, प्लस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं सारे। ठीक है, सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन इसे हम भौतिक रूप से छू नहीं सकते। तो देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सुन सकते हैं, पर क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली इसकी। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर डिवाइस से कब व किस प्रकार कार्य करवाना है, इससे संबंधित निर्देश सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किए जाते हैं। देखो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ की सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम इनपुट जो होता है, इनका जो ग्रुप होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामों का ग्रुप सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर से आप सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या करता है, डेटा को किसमें बदलता है, सूचना में। जो हम डेटा देते हैं ना, वो हमें सूचना के रूप में मिलती है, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, डेटा को सूचना बदलना। डेटा क्या हो सकता है, हम कोई सॉन्ग के लिए इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो भी डेटा है। हम कोई 5+5 कीबोर्ड से दबा रहे हैं, वो भी डेटा है। ठीक है, जो भी आप इनपुट देते हैं सारा क्या है,
डेटा। जो भी आप इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट देते हैं वो सारा क्या है, डेटा है। तो आज हम इसके बारे में कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में आप लिख सकते हैं, विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर। विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, देखो एक बार। देखो पहला सॉफ्टवेयर क्या है वो देखो, ट्रंकी सॉफ्टवेयर, TFOS। सबसे पहला है ट्रंकी, ट्रंकी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रंकी। फिर दूसरा है फ्रीवेयर, फ्रीवेयर नाम से पता चल रहा है, फ्रीवेयर। तीसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और चौथा कौन सा है, चौथा है शेयरवेयर। ठीक है, देखो ट्रंकी सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। ये 4 सॉफ्टवेयर हैं, ट्रंकी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयर सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है, ध्यान से सुनो, आप इसको ध्यान से देखो। ये ट्रंकी है, क्या है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर है। देखो नाम में कैसे फर्क पड़ेगा इसका। ट्रंकी सॉफ्टवेयर में देखो क्या होता है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर के अंदर खास बात क्या है वो आप समझने की कोशिश करो एक बार। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा, कभी आपने देखा होगा, कोई हार्डवेयर की दुकान देखी होगी आपने, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे CPU एक हार्डवेयर है, CPU को छू सकते हैं, माउस एक हार्डवेयर है। तो वहां पर क्या होता है कि बाहर का सामान सारा मिल जाता है। ट्रंकी में क्या होता है कि दोनों, कहने का मतलब क्या है, दोनों प्रकार का, मतलब कि एक तो हार्डवेयर की बात आ जाती है इसके अंदर और एक आ जाती है सॉफ्टवेयर की। कुछ कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का काम किया जाता है, तो उनको ट्रंकी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि कोई कार्य या उद्देश्य के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करना, उनको ट्रंकी सॉफ्टवेयर कहेंगे। पहली बात समझ में आ गई। इसमें नाम से पता चल रहा है फ्रीवेयर, आपने देखा होगा फ्री के सॉफ्टवेयर डलते हैं, फिर ओपन सोर्स, फिर आप कर सकते हैं शेयर। इन 3 चीज को तो समझ रहे हैं ना। कोई चीज फ्री में, अगर आप टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं फ्री का, तो वो कहलाते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो अपने आप ओपन हो जाते हैं अपने CPU के अंदर, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। नाम से ऐसे याद रख सकते हो। पर मैं आपको ट्रंकी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं तो कोई निश्चित कार्य आपको करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से, तो वो कहलाते हैं ट्रंकी सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर क्या कहलाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं एवं उनकी आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत के डाउनलोड किया जा सकता है, उन्हें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर से ध्यान से सुन लो आप। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाइपिंग का, टाइपिंग अपन क्या कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर महंगे भी आते हैं जिनको हम बिना पैसे के डाउनलोड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब कोई चीज डाउनलोड करनी होती है ना, तो उसमें आता है चार्ज लिखा हुआ, ठीक है, और कई क्या है निःशुल्क डाउनलोड हो जाते हैं। तो फ्रीवेयर उन्हें को कहते हैं। देखो ये हार्डवेयर के पीछे जो हमने शब्द लिखा है ना, हार्डवेयर, हार्डवेयर, इसमें देखना हार्डवेयर का मतलब होता है कि इसमें एक वेयर शब्द आपने ले लिया इसमें से, और इसको फ्री के आगे लगा दो, इसको ओपन सोर्स के आगे लगा दो, या फिर इसके आगे शेयर के आगे लगा दो। तो ये वेयर शब्द जो है इसके आगे लगा दे तो फ्री, आप समझ रहे हैं, फ्री वाला, ओपन सोर्स वाला और शेयर वेयर वाला, ठीक है। तो 3 हो गए, और एक चौथा आपको मैंने बताया ट्रंकी, जिसको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के नाम से जानते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका सोर्स कोड भी निःशुल्क उपलब्ध होता है, सोर्स कोड, ठीक है। उसे क्या कहते हैं,
उनका सोर्स कोड निःशुल्क उपलब्ध होता है। सोर्स का मतलब स्रोत, मेरी बात समझ आ रही है? ओपन तो हो रहा है लेकिन सोर्स भी फ्री के साथ साथ सोर्स और डाउनलोड हो रहा है, मतलब कहाँ से ये डाउनलोड किया है अपन ने, तो वहां से ये भी चीज अगर डाउनलोड हो जाती है तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर द्वारा सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सॉफ्टवेयर को नया रूप दिया जाता है। उसके बाद आता है शेयरवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निश्चित समय अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन निश्चित समय अवधि खत्म होने के बाद उन सॉफ्टवेयर का भुगतान करके ही प्रयोग किया जाता है, उन्हें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब शेयरवेयर का नाम एक तरीके से आ गया। शेयर, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, और शेयर मार्केट एक शब्द आता है किसके लिए? शेयर मार्केट एक शब्द आता है, पता है किसके लिए? जैसे चीनी का भाव पता करना है क्या भाव है, तो उसमें शेयर मार्केट में होता है। इसी प्रकार से शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का काम कहाँ होता है? ठीक है, शेयरवेयर का काम होता है किसमें? शेयरवेयर का काम होता है जब आपने कोई चीज खरीद ली ना, तो वो कुछ टाइम के लिए फ्री रहेगी, उसके बाद उस पर दोबारा से आप उसको, उस पैकेज को लेने के लिए क्या करते हैं, पैसे का आपको भुगतान करना पड़ता है। मतलब कि कहने वाले, जैसे कोई आपने ऐप लिया, क्या लिया? किसका ऐप? एजुकेशन का ऐप। किससे लिया? मान लो किसी भी ज्ञान बिंदु से लिया, उत्कर्ष से लिया, या आपने पैरामाउंट से लिया, किसी से भी लिया, तो जो आप ऐप खरीदते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो एक सॉफ्टवेयर ही खरीदा है आपने, ठीक है ना? उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, वापस से 1 साल बाद उसमें पैसा लगना शुरू हो जाता है। पैसा मतलब लगता है, दोबारा लोगे तो आप, ठीक है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज ली, 1 साल तक पैसा नहीं लगेगा, 1 साल बाद दोबारा पैसा लगेगा। तो ऐसे उसको क्या कहते हैं अपन? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे बात किसकी करते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप SW से समझ जाना कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 3 प्रकार के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या आता है बताओ? तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन तरह के सॉफ्टवेयर हो गए। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेरी बात आप ध्यान से समझें। आपने सुना होगा मोबाइल के अंदर ऐप, सुना है आपने ऐप? तो मोबाइल के अंदर जो ऐप होता है ना, ऐप, ये ऐप, ये वही ऐप होता है, इसे ही अपन कहते हैं ऐप। तो ऐप का पूरा नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि मोबाइल में क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल में क्या बोलते हैं इसको? ऐप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब ऐप आ गया, ये ऐप आ गया, वो ऐप आ गया, तो इसलिए इसको हम ऐप बोलते हैं। होता कंप्यूटर में एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल की लैंग्वेज में ऐप। ऐप का पूरा नाम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करेंगे, ये कितने प्रकार का होता है? मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं इसको। ए, पहला लिख सकते हैं आप इसके अंदर। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिसके आगे सिस्टम लगा हो ना, जिसके आगे सिस्टम लगा हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा क्या है? डिवाइस ड्राइव। दूसरा क्या है? डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव क्या हो गई? ये भी क्या हो गए?
ये भी क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरा आ गया कंप्यूटर लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, अरे आप बताओ, कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप देख रहे थे क्या? मानवीय भाषा को जो मतलब मशीनी भाषा में बदल रहा था, उस लैंग्वेज को आपको देख रहे हो क्या? आप उसको देखते रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो। हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, देख रहे हो ना, लेकिन छू कर थोड़ी देख सकते हो। तो क्या है लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज? बताओ वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, ट्रांसलेटर का मतलब आपको जो कोई लैंग्वेज बदल रहा है तो आपको पता है उसका, आपको इसी लैंग्वेज में बदलेगा वो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ। उसके बाद बात किसकी आती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। पहले मैं यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सबसे पहला आता है एंटीवायरस। आपने सुना होगा एंटीवायरस। अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठीक है, जिसका नाम है एंटीवायरस। दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंट। अगर कोई आपको छटनी करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई वायरस आ जाते हैं तो उसमें डिस्क डिफ्रेगमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तीसरा आता है डिस्क क्लीनअप। आपने देखा होगा कई बार आपका जब मेमोरी भर जाती है तो क्लीनअप करते हैं, मतलब उसको साफ सफाई करते हैं, खाली करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है इसके अंदर एंटीवायरस। क्या आता है? एंटीवायरस। दूसरा क्या है? डिस्क डिफ्रेगमेंट। और तीसरा आता है डिस्क क्लीनअप। तीसरा क्या आता है? डिस्क क्लीनअप। पहला, दूसरा और ये क्या है? तीसरा, ठीक है। अब हमने पहला पढ़ लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बताओ। हमने थर्ड के बारे में थोड़ा जान लिया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब रख रखाव, ठीक है, रख रखाव के हिसाब से। तीसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैं यहां पर लिख रहा हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो यहां पर लिख रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार आपको लिखना है इसके अंदर। देखो एप्लीकेशन से नाम से पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या आ गया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो पहला क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने सुना है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है, पता होगा आपको। दूसरा क्या होता है? वर्ड स्प्रेडशीट। नाम से पता चल रहा है स्प्रेडशीट, ठीक है। थर्ड, देखो पहला आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सेकंड आ गया वर्ड स्प्रेडशीट, ठीक है। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर को वर्ड प्रोसेसर आपको याद रखना है, वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट आप स्प्रेडशीट यहां लिख सकते हैं, एक ही बात आ जाती है, स्प्रेडशीट, ठीक है। और चौथी बात आपको लिखनी है, चौथा प्रकार आपको इसमें लिखना है मीडिया प्लेयर। आपने देखा होगा, क्या लिखना है? मीडिया प्लेयर। फोटोशॉप देखा ना, मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर। पांचवा है फोटोशॉप। अरे एडोब फोटोशॉप सुना है आपने? एडोब फोटोशॉप सुना होगा आपने, ऐसे हो नहीं सकता। और छठा आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
डाटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और सातवां क्या आता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। और आठवां लास्ट आप लिख सकते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में आपने देखा होगा, वेब ब्राउजर। कितने हो गए, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, और क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कितने हो गए भाई, 8 हो गए। तो समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो कल अपन इनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।